Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are starting the lesson number 4 of voice. In this lesson we are going to change the voices of the perfect tenses. Here you can see the formula heading in which we are going to put the formula for the present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Let's do the formula. Present perfect tense. Present perfect tense का formula क्या होगा देखिए जनाब. आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर हैज़ और हैव जो इसकी अपनी ऑलरेडी ऑक्सिलरी है, इसके साथ आप इजाफा करेंगे बीन का, फिर इसके बाद आप लगाएंगे V3 और फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि जो इसका एजेंट होगा. ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. पास्ट परफेक्ट में भी सेम वही करेंगे. हैज़ हैव की जगह इसकी ऑक्सिलरी होती है हैड, आपने इसको वहाँ यहाँ पुट करना है. उसके बाद आपने यहाँ लिखना है बीन, फिर आपने लगाना है V3 और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो एजेंट है वो बन जाएगा. इसके बाद बारी आ जाएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट में वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और हैव. विल हैव इसके पास ऑलरेडी अपने पास है. अच्छा, इसके बारे में पहले ही बता चुकी थी आपको कि शेल हैव भी इसकी ऑक्सिलरी होती है, मगर मैं यहाँ से विल हैव इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब विल हैव ही यूज़ हो रही है, विल ही यूज़ हो रही है, तो शेल मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ. लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं विल हैव, शेल हैव जो कि आई और वी के साथ यूज़ होगा. सब्जेक्ट विल हैव के साथ इजाफा क्या किया मैंने, बीन का, उसके साथ लगाया मैंने V3 और फिर लगा दिया ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट. तो यहाँ पर ये हो गए सारे फॉर्मूलाए कंप्लीट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हैज़ हैव के साथ बीन लगाएंगे फिर V3 होगा, हैड के साथ बीन लगाएंगे V3 होगा, और विल हैव के साथ आप बीन लगाएंगे तो और V3 होगा. यहाँ पर ये कंप्लीट होगा. एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. पहली एग्जाम्पल देखिए. पहली एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे दे विल हैव लर्न दीज पोम्स बाय हार्ट. ये पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए हम लेते हैं आई विल हैव डन दीज सम्स. आई विल हैव डन दीज सम्स. अच्छा, अब इसमें देखिए ये पहला आपके पास सेंटेंस गिवन है. ये टेंस कौन सा है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसके अंदर आपके पास डन यानी कि थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है तो ये परफेक्ट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. विल हैव के साथ यहाँ पे इन्होंने डन लगाया है, तो इट मीन्स ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है और ऑब्जेक्ट. आई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, डन कर रहा है, किसको डन कर रहा है, दीज सम्स को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब जब हम पैसिव मेक करते हैं, वी मेक द पैसिव, वी टेक द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. हम दीज सम्स को, ये जो दीज सम्स हैं इसको यहाँ लेकर आएंगे और ये एजेंट बन जाएगा ये जो बाय के बाद आएगा. अच्छा देखिए मैंने फिर अगेन ये मिस्टेक यहाँ पर करी हुई है. यहाँ मैंने एजेंट से पहले बाय ऐड करना नहीं किया है. एजेंट जब आप लगाएंगे तो आप बाय भी ऐड करेंगे. एजेंट से पहले आपने बाय पुट करना है. आई विल हैव डन दीज सम्स, आई विल हैव डन दीज सम्स. अब इसमें देखिए आप इसको पहले क्या लेकर आएंगे, चेंज करेंगे हम, दीज सम्स विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म वही आ जाएगी डन बाय. अब आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बाय मी. दीज सम्स विल हैव बीन डन बाय मी. ये आपका चेंज हो गया पहली एग्जाम्पल. अब आप यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. जैसे मैं कहूँ शी हैज़ डन हर वर्क. शी हैज़ डन हर वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, डन थर्ड फॉर्म लगा हुआ है. अब यहाँ पे हर वर्क ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा. हर वर्क हैज़ बीन डन बाय हर. शी किस में चेंज हो गया, हर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब यहाँ पर आ जाएगा. हर वक्त यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया. हैज़ के साथ बीन का इजाफा किया, थर्ड फॉर्म वैसी रही. बाय एजेंट लगाने से पहले आपको बाय ज़रूर पुट करना है, तो एजेंट आप जो है बगैर बाय के पुट नहीं करेंगे. एक एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर ये हो गई. अब जैसे इसको मैं बोलूँ, शी लेंट ऑन मी हर बुक. शी हैज़ लेंट मी हर बुक. अब यहाँ पर आप हर बुक को पहले ले लेंगे. हर बुक हैज़ बीन लेंट टू मी बाय हर. ठीक है जनाब. अब आप जो कोई चीज़ दे रहे हैं, लेंट टू मी मुझे दे रहे हैं, बाय हर
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टू मैंने क्यों लगाया है, देखिए जब किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में नहीं लगा रहे हैं तो आपके पास ज़ाहिर है फिर वहाँ पर आपको टू के साथ टू का यूज़ करना पड़ता है, वर्ब के बाद आपको फिर टू यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके सेंटेंसेस में मैं आपको करवाऊँगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने जो है शुरू में यूज़ कर लिया है तो मुझे फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के से पहले टू लगाना होगा। यहाँ पर इतनी बात आपके लिए समझ लेना काफ़ी है कि शी हैज़ लेंट मी हर बुक। अब इसमें मी भी और हर बुक भी है, दो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हर बुक जो है इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। दो तरीके से ये चेंज होता है, वो भी मैं दूसरा चेंज भी आपको करके बता दूंगी, लेकिन फिलहाल इस बात को यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लिख दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मैंने यहाँ पर टू पुट कर दिया है। होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ वी हैव फिनिश्ड आवर टास्क, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर टास्क। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास ये है, ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। आवर टास्क, अब टास्क टू के एक है तो आप हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सेम थिंग। देखिए जनाब, जैसे मैंने आपको लेसन 3 करवाया था कॉन्टिन्यूस में, उसमें भी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो आपने इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू दैट आपने फिर ऑक्सिलरी लगानी, क्योंकि यहाँ पर हैज़ भी लग रहा है और यहाँ पर हैव भी लग रहा है। ठीक है, हैज़ भी लग रहा है और हैव भी लग रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। अब हैज़ भी होता है, हैव भी होता है। अब आवर टास्क एक है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। वी बहुत सारे थे इसलिए यहाँ पर हैव लगा हुआ था। आवर टास्क हैज़, अब ये पैसिव जाने के लिए हमने बीन लगाया। आवर टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड, आवर टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस, USS। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। आवर टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। होपफुली आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास दो ऑक्सिलरीज हैं, एक हैज़ है और एक हैव है। तो आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है उसको देखते हुए आपने ऑक्सिलरी को आपने पिक करना है। पास में हैड ही है तो इतनी टेंशन नहीं है, और फ्यूचर में हम सिर्फ विल हैव के साथ बना रहे हैं तो उसमें भी टेंशन नहीं है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के हवाले से जिस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाएंगे तो उसके बाद उससे पहले आपने टू पुट करना होगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू डू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।